हनुमान बेनीवाल के घर का कनेक्शन कटा। बिजली कनेक्शन कटने पर हो गया बवाल। हनुमान बेनीवाल ने भजन लाल पर हमला बोला। भजन लाल के इशारे पर परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशबू राय। राजस्थान की गर्मी सिर्फ मौसम में ही नहीं बल्कि यहाँ की सियासत में भी देखने को मिल रही है। अब इस बार चिंगारी भड़की है एक बिजली कनेक्शन से। जी हाँ, नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का बिजली कनेक्शन काटा गया। वजह बताई गई कि 11 लाख रुपए का बकाया है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ बिजली का नहीं है बल्कि सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी जंग बन गया है। जयपुर में जहां आम आदमी के 1500 रुपए बकाया रह जाए तो बिजली विभाग घर में घुस जाता है, वहीं इस बार कनेक्शन कटा है एक सांसद का, और वो भी मामूली नहीं, राजस्थान की सियासत के अग्निकुंड से निकले हनुमान बेनीवाल का। राजस्थान में इन दिनों बिजली विभाग काफी एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही खबर आई कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के जयपुर स्थित सरकारी आवास का बिजली कनेक्शन काटा गया तो पूरी सियासत एकदम से गर्म हो गई। सीएम भजन लाल मुझसे जलते हैं और इसलिए ये सब किया जा रहा है। मैं डरने वालों में नहीं हूँ, ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, मैं इसका जवाब दूंगा, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। आप भी सुनिए। इस मन का कर लूं कि हनुमान बेनीवाल ने मैडम के आरोप लगा दिए, जोगाराम पे लगा दिए, मेरे पे लगा दिए, गौरव पे लगा दिए, इसलिए मैं हनुमान बेनीवाल को बदनाम करूंगा और उनके घर का कनेक्शन कर दूंगा। तो इतना अगर दम हो भजन लाल जी तो मेरा एनकाउंटर करो आप, तब मानू मैं भजन लाल में दम है, या फिर मुझे अरेस्ट करो किसी मामले का। इस तरह हल्की हरकतों से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये सही है कि आपने पार्टी कार्यालय के अंदर लोगों के अंडरगारमेंट धोखे और आप इस पद पे पहुंचे। सबको पता कि आप क्या धंधा करते थे, लोगों की धोती धोते थे, कुर्ता धोते थे, जो परिवेश से खाते थे अरुण सिंह के लिए। तो सुना आपने कैसे बिजली कटने पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल बिफर गए हैं। जानकारी आपको देते चले कि बिजली का बिल बकाया था, 11 लाख रुपए से भी ज्यादा का बकाया है। कनेक्शन कटा एक सांसद का और जवाब में उठा सियासी तूफान। बेनीवाल के समर्थकों ने मौके पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखते ही देखते प्रदर्शन शुरू हो गया। जयपुर से नागौर तक आरएलपी समर्थक सड़क पर उतर आए। पोस्टर लगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नारे लगे, हनुमान नहीं झुकेगा, और सवाल उठे, क्या सच में ये सिर्फ बकाया बिल का मामला था? बात दरअसल ये है कि हनुमान बेनीवाल राज्य की राजनीति में एक मुखर और तीखे नेता माने जाते हैं। बीजेपी से उनका रिश्ता भी बहुत मधुर नहीं रहा है और कांग्रेस से भी बराबर उन्होंने दूरी बनाई है। ऐसे में जब भजन लाल शर्मा की सरकार बनी तो बेनीवाल विपक्ष की भूमिका में सबसे पहले और सबसे आक्रामक नेता के तौर पर उभरे। याद कीजिए वो दिन जब हाल ही में विधानसभा सत्र में हनुमान बेनीवाल ने किस तरह से बिजली कटौती, किसानों की समस्या और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा था, और अब उसी नेता का बिजली कनेक्शन काटा गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई ये रूटीन मामला था, क्योंकि आम जनता के 1000-2000 रुपए पर भी बकाया नोटिस आ जाता है, मगर सांसदों या नेताओं के करोड़ों तक बकाया चल रहे होते हैं। ऐसे में अचानक से ये कार्रवाई क्यों? हनुमान बेनीवाल की राजनीति हमेशा तीखी और सीधी रही है। किसान आंदोलन से लेकर जातिगत आरक्षण तक उन्होंने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पहले अशोक गहलोत की सरकार में टकराव रहा, अब भजन लाल शर्मा की बीजेपी सरकार में भी वही संघर्ष जारी है। राजस्थान लोकसभा चुनाव के बाद से हनुमान बेनीवाल 2028 की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वो बीजेपी से अलग होकर अपना स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही बात मौजूदा सरकार को चुभ रही है। ये कार्रवाई सिर्फ बिल नहीं बल्कि एक मैसेज भी है, जो नेता सिस्टम से टकराएगा वो सिस्टम से टकरा जाएगा। लेकिन अब जनता भी सवाल पूछ रही है कि क्या नियम सिर्फ आम लोगों पर लागू होता है? क्या कोई वीआईपी तब तक सुरक्षित है जब तक वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाता है?